ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें अच्छी क्वालिटी का करें और हमेशा आपको उसमें सफलता मिले। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें और हमेशा शुभ भावना और शुभकामना रखें। और मेरी भी आप लोगों के लिए हमेशा शुभ भावना और शुभकामना है कि आप अपने जीवन में खुश रहें। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो आपकी पसंद का है वो आपको अक्सर नहीं मिलता है और ऐसा क्यों होता है, क्यों वो किस्मत में नहीं लिखा हुआ होता है। अगर हम किसी को पसंद करते हैं और वो हमें मिल जाए तो ये हमारी खुद किस्मत होती है, हमारा नसीब अच्छा होता है कि वो हमें मिल गया है। और ऐसा बहुत कम लोगों के जीवन में होता है कि उसकी पसंद का उसको मिल गया। जिसको भी अपनी अपनी पसंद का मिला है वो कमेंट ज़रूर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि ये मेरी पसंद का मिला है। और जिनको नहीं मिला है वो भी कमेंट करें कि मुझे मेरी पसंद के होने के बावजूद मुझे नहीं मिला, तो क्या वो मेरी किस्मत में था। तो आज इस वीडियो को पूरा सुनें और पूरा समझने की कोशिश करें कि क्यों हमें अक्सर ऐसा होता है। तो सबसे पहले एक स्टोरी को सुनते हैं। जो हमारे जैसे भाई बहन हैं जो उनको उनकी पसंद का नहीं मिला और कैसे नहीं मिला वो देखिए। एक लड़का और लड़की एक ही गांव के रहने वाले। गांव बहुत अच्छा है और जो दोनों के माता पिता है वो भी दोस्त हैं, फ्रेंड है। और दोनों जानते हैं कि उनके घर में एक लड़का है और दूसरा वाला पक्ष जानता है कि लड़की है। दोनों का घर का आना जाना है। लड़के लड़की भी एक दूसरे से मिल चुके हैं, पर दोनों अभी अब सेटल्ड नहीं है, अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं और दोनों को अपने आगे की पढ़ाई की चिंता भी है। लेकिन पेरेंट्स खुशी खुशी में ये चाहते हैं कि ये जो दोस्ती है वो रिश्तेदारी में बदल जाए। और दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए दोनों ही फैमिली मेंटली प्रिपेयर्ड है। पर जब बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चों ने कभी उस नज़र से एक दूसरे को देखा ही नहीं था। लेकिन वो चाहते थे कि पहले वो अपने आगे की पढ़ाई करें तभी इस बंधन में बंधे। और दोनों ही फैमिली ये डिसाइड करती है कि दोनों की पढ़ाई में हम दोनों फैमिली रुकावट नहीं बनेंगे। दोनों बच्चे अपनी अपनी पसंद के कॉलेज ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और दोनों को अपने कॉलेज में अलग अलग लड़के और लड़कियों से दोस्ती हो जाती है। लड़की को दूसरे लड़के से दोस्ती हो जाती है, लड़के को किसी दूसरे लड़की से दोस्ती हो जाती है। और दोनों 3 साल की पढ़ाई के साथ साथ 3 साल की नए दोस्त भी बना चुके होते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। उन दोनों के साथ उनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। लड़की जिस लड़के को पसंद करती है वो उस जाति का तो नहीं है, लेकिन उसकी जो कॉम्पेटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। वो हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और काफ़ी अच्छा समय बिता रहे होते हैं। और जो लड़का है उसकी जो गर्लफ्रेंड है जाति तो सेम है लेकिन थोड़ी लोअर फैमिली की है, मतलब उसका जो स्टेटस है वो थोड़ी गरीब फैमिली की है, ठीक है। पर दोनों में बहुत प्यार है। लड़के को इससे कोई मतलब नहीं है कि उसकी स्टेटस कैसी है कैसी नहीं हो, बस उसको उससे प्यार है। 3 साल के बाद लड़के की जॉब लगती है और वो खुश होता है बहुत। लड़की भी अपने पैरों पे इधर खड़ी हो जाती है और उसका जो साथी है वो भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। अब होता ये है कि जो लड़की का बॉयफ्रेंड है, ठीक है, जो दोस्त है उसकी शादी कहीं और पक्की हो जाती है, समझ रहे हो। और वजह क्या बनता है, उसका जाति। लड़का कहता है कि तुम मेरी जाति का नहीं हो, तो पेरेंट्स ना हमारी शादी को मान नहीं रहे हैं और अब मैं पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता हूँ,
तो हम अपनी दोस्ती को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अब सोचिए किसी लड़की को कैसा फील होगा जो 3 सालों से अपने सपने सजो रही है उसके साथ। उसको लग रहा है कि उसके पेरेंट्स तो उसकी बात मान जाएंगे और उसकी शादी भी अच्छे से हो जाएगी, और वो अपने जीवन साथी के रूप में उस लड़के को देख चुकी है, और लड़का भी कहीं ना कहीं कमिटेड था, लेकिन अब वो बैक कर रहा है और बहाना है सिर्फ जाति का। ठीक है, चलो ये भी सही है, समाज के हिसाब से, मर्यादा के हिसाब से वो देख रहा है, लेकिन दोस्ती करने से पहले भी इस चीज़ को सोचा जा सकता था। लेकिन हम क्या करते हैं, प्यार के मतलब उसमें बहाव में बह जाते हैं, तो हम इस चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं और फिर हमारी दोस्ती हो जाती है। अब वो लड़के की शादी कहीं और हो रही है और लड़की दुखी है, बहुत दुखी, बहुत परेशान है। उसी गांव के उस लड़के को पता है कि इसकी बॉयफ्रेंड की शादी हो गई है। वो कुछ कर भी नहीं पा रहा, बस हाँ उससे बात कर लेता है कभी कभी और उसको ढाढ़स बताता है कि देखो तुम परेशान मत हो और तुम गाँव ही चली जाओ तो ज़्यादा बेटर है, वो उसको कहता है। लेकिन इसके साथ क्या होने वाला था इस लड़के को भी नहीं पता था। वो लड़की जिससे वो प्रेम करता था वो स्टेटस में लो थी, तो उसके पिता ने उसकी सामूहिक विवाह करवा दी थी। गरीब थी ना, तो सामूहिक विवाह में उसका नामांकन करवा दिया था, और इस लड़के को पता भी नहीं है कि उसकी भैया गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है उधर, और उसकी शादी भी कहीं और हो जाती है। देखिए किस्मत ने कैसा खेल खेला, भाग्य में जो नहीं था वो नहीं मिला। अब ये लड़का भी इधर दुखी है कि भाई मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी शादी मुझे मिला, उसे तो खबर भी नहीं है, और कब उसकी शादी होगी पता ही नहीं। ये लड़का भी दुखी मन से अपने गांव वापस चला जाता है। पेरेंट्स देखते हैं लड़की दुखी, उसके पेरेंट्स देखते हैं लड़का दुखी, अब दोनों ही डिनर पे इनवाइटेड है। भाई पेरेंट्स को तो क्या उम्मीद है कि ये दोनों शादी करेंगे। दोनों दुखी हैं, पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे, उनको लगता है इनके बीच में कुछ लड़ाई उड़ाई हुई है, दोनों ही दुखी हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि दोनों बच्चे तो अलग लोगों से दिल लगा बैठे हैं और वहाँ से धोखा खाए हुए और उनका ब्रेकअप हो गया, चाहे वजह कुछ भी हो। अब ये बात सवाल ये उठता है कि हम जिसको पसंद करते वो क्यों आया फिर हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि जब आया तो फिर उस मुकाम तक क्यों नहीं गया साथ, उस मंजिल तक क्यों नहीं गया साथ जहाँ हमें जाना था, जहाँ हमें हाथ पकड़ के हमने एक दूसरे ने कस्में खाई थी वहाँ तक पहुँचने की। फिर क्यों मिलवाया किस्मत ने हमें उससे। तो ये सारे हमारे कर्मों का हिसाब किताब। हमारे कर्म जो भी हम किसी के साथ कुछ अधूरा छोड़ कर आते हैं पिछले जन्म में, तो हमें इस जन्म में उसको सुख देना होता है उतने दिनों तक, और अपमान भी सहना होता है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उनको या तो धोखा दिया होता है या कुछ गलत कर्म किए हुए होते हैं उनके साथ। इसलिए हमें ये अपमान और ये पीड़ा, आत्मिक पीड़ा जो सहनी पड़ती है, जो ब्रेकअप का दर्द, जो धोखे का दर्द, हमें उस पीड़ा से गुजरना पड़ता है। हमारी पसंद के बावजूद हमें वो नहीं मिलता है, और जो हमारी किस्मत में है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब दोनों पेरेंट्स, हम चाहते थे कि इनकी शादी हो जाए, अब लड़का भी अच्छी जॉब कर रहा है, लड़की भी अपने पैरों पे खड़ी है, तो पेरेंट्स को क्या चाहिए भाई, पेरेंट्स को जो दिख रहा है वो उन्हीं को मिलाने की कोशिश करते हैं, और जो उनकी किस्मत का जो खिंचाव है वो भी उन दोनों को मिलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जो उनका प्रारब्ध है, जो परिणाम मिलने को तैयार बैठा है, प्रारब्ध जो अपना परिणाम दिलाने को तैयार बैठा है, और हम अपनी पसंद में अपनी जीवन को, उन क्षणों को गुजार देते हैं और अपना हिसाब किताब चुका देते हैं। फिर हमें उस समय हम ये नहीं सोचते कि हमने हिसाब किताब चुकाया है, हमने कभी उनके साथ ऐसा कुछ किया होगा, तभी हमें इन दर्द को झेलना पड़ रहा है, हम उस समय नहीं सोचते, और ना कोई हमें सोचवाता है। उस समय तो हम उस ब्रेकअप से, हम बिछड़ने के गम में दुखी होते हैं, और कभी कभी तो कुछ लोग इससे बाहर भी नहीं निकल पाते, काफ़ी समय हो जाता है। पर यहाँ पे इनके जो माता पिता वो बहुत एक पुल का काम करते हैं,
और दोनों बच्चों को मिलवाते हैं। दोनों बच्चों को पता है कि हम दोनों ने कहीं और दिल लगाया और अब वहाँ से धोखा खाए हुए। दोनों को उनकी असलियत पता है, लेकिन फिर भी धीरे-धीरे बातचीत जब माहौल होता है दर्द का, तो जो दोस्त मिलता है वो अपना लगने लगता है। वो अपना सही साथी समझने लगता है। उसको लगता है कि ये मेरी बातों को समझता है, ये मेरी पीड़ा को समझता है, ये मेरा सच्चा साथी है। इतना समझने के बावजूद ये मेरे साथ है। और लड़की को भी ये लगता है कि लड़का का भी धोखा खाया है। इसको लड़की ने मतलब बिना बताए उसकी शादी हो गई है। इसको कितना दर्द हुआ होगा, इस बात को समझती है, क्योंकि वो भी उसी दर्द से गुज़र रही होती है। तो वो भी उस पे एज़ ए मरहम का ही काम करती है और दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे परवान चढ़ती है और दोनों की फिर बाद में पेरेंट्स की रज़ामंदी से और आपसी सहमति से शादी हो जाती है। अब जो प्रारब्ध में है भैया, जिसके साथ आपका जीवन साथी है वो मिल गया, लेकिन हमारी पसंद हमें नहीं मिली, हमारी चॉइस हमारी नहीं मिली, क्योंकि वो हमारी किस्मत में थी ही नहीं। और हमें क्यों मिले उससे, वो भी आपको आंसर मिल गया है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, आप भी कभी इस दर्द से गुजरे हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। मैं उन सब क्वेश्चंस का जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ, आप लोगों से जुड़ने का पूरी कोशिश करती हूँ और हमेशा आपके दर्द को कम करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जब इंसान इस दर्द से गुजरता है, तो कुछ इसके अंदर ही गोते खाते रहते हैं, उसे निकल नहीं पाते हैं। क्योंकि उनको सुनने वाला, उनको समझने वाला हर कोई इतना लकी नहीं होता है कि उनकी तरह कि भाई एक दोस्त मिल जाए तुरंत मुश्किल होता है कि भाई कोई मिल गया। और जो नहीं मिलता है जिनको साथी, वो बहुत परेशान होते हैं। वो बार-बार उस बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को सोचते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ सुखी रह सकता है। वो हमेशा उनको ये दर्द हमेशा वो जानने की कोशिश करते हैं उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। अगर उनके साथ कुछ पीड़ा होती है तो इनको थोड़ी खुशी भी महसूस होती है। तो ऐसे मैंने देखे हैं प्रैक्टिकल वे में कि भाई इंसान का जो दिमाग है उनकी ज़िंदगी में ही लगा रहता है। और कुछ-कुछ तो उनको बददुआएँ भी देती हैं या देता है कि भाई उसने मेरे साथ बुरा किया तो उसके साथ भी बुरा होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में हम पहले ही अपना हिसाब किताब चुका रहे होते हैं। अगर हम बददुआएँ और देंगे तो हम एक नया कार्मिक अकाउंट बना लेते हैं और फिर हमें आगे फिर जूझना पड़ेगा उनसे। फिर वो हमारी ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में आएँगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप इनसे दूरी बना लें। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।